नमस्कार। आप अष्टछाप पर ये MCQ PYQ जो देख रहे हैं, अष्टछाप का मतलब क्या होता है कि जो वहाँ पर अष्टछाप यानी 8 कवि, वो 8 कवि कौन थे? सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, छेद स्वामी। और ये जो कवि थे, 8 कवियों को वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ, जिन्हें गोसाई जी कहते हैं, उन्होंने किष्ट भक्ति यानी पुष्टि मार्ग की परंपरा को प्रचारित करने के लिए नियुक्त किया था। तो यहाँ पर हम इसका जो है PYQ MCQ देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर आता है आपका कि अष्टछाप का गठन किसने किया था? तो आप जानते हैं अष्टछाप का जो गठन किया था वो किसने किया था? विट्ठलनाथ ने किया था। अष्टछाप का जो गठन किया था वो किसने किया था? विट्ठलनाथ ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कि अष्टछाप के कवि किस भक्ति धारा से संबंधित हैं? अष्टछाप के कवि किस भक्ति धारा से संबंधित है? तो आप जानते हैं सगुण भक्ति कृष्ण भक्ति से। सगुण में कृष्ण भक्ति से क्या है? बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि अष्टछाप शब्द का अर्थ क्या है? अष्टछाप शब्द का क्या अर्थ है? अष्टछाप शब्द का जो है 8 कवि होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो आप जानते हैं 16वीं शताब्दी में हुई थी। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो 16वीं शताब्दी में जो है हुई थी। फिर इसके बाद अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन हैं? अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक जो है प्रसिद्ध कवि कौन है? तो आप जानते हैं वो कौन है? तो वो हैं आपके सूरदास जी हैं। कौन हैं? वो आपके सूरदास जी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात आती है तो कहते हैं कि अष्टछाप के कवियों की रचनाएं किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो अष्टछाप के कवियों की रचनाएं किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो आप जानते हैं ये है वल्लभ संप्रदाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। अष्टछाप के कवि किस देवता की उपासना करते थे? तो अष्टछाप के कवि किस देवता की उपासना करते थे? तो आप जानते हैं वो किसकी उपासना करते थे? तो वो कृष्ण की क्या करते थे? उपासना करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहते हैं अष्टछाप के कवि मुख्यतः किस रस के गायक थे? अष्टछाप के कवि जो है मुख्यतः किस रस के गायक थे? तो आप जानते हैं वो श्रृंगार के क्या थे? गायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है अष्टछाप में किस कवि को नंददास नाम से जाना जाता है? तो आप जानते हैं नंददास नाम से किसको जाना जाता है? नंददास को ही क्या है इसमें जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात जब आती है तो इसमें आपका आ जाता है कि सूरदास किस छाप से जुड़े थे? सूरदास किस छाप से जुड़े थे? अर्थात ये किसकी बात हो रही है? अष्टछाप से क्या थे? जुड़े थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात जब आती है तो कहते हैं कि अष्टछाप के कवियों ने किस अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग किया? अष्टछाप के कवियों ने किस अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग किया? तो आप जानते हैं उपमा अलंकार का सर्वाधिक क्या किया? प्रयोग किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है तो कहते हैं अष्टछाप में कुल कितने कवि सम्मिलित थे? अष्टछाप में कुल कितने कवि सम्मिलित थे? तो आप जानते हैं अष्टछाप में जो है 8 कवि क्या थे? सम्मिलित थे। अष्टछाप में जो है क्या थे? 8 कवि सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है तो कहते हैं अष्टछाप के कवि कौन से वाद्य और राग रागिनियों का प्रयोग करते थे? ठीक, तो आप जानते हैं कि अष्टछाप के कवि वाद्य और राग रागिनियों का प्रयोग करते थे। तो वो था वीणा व शास्त्रीय राग। वीणा व शास्त्रीय राग की क्या होती है? बात होती है। अष्टछाप के कवि किस भक्ति परंपरा से जुड़े थे? अष्टछाप के कवि किस भक्ति परंपरा से जुड़े थे? तो वो होता है पुष्टि मार्ग। वो होता है पुष्टि मार्ग। फिर कहते हैं कि अष्टछाप में सूरदास के अतिरिक्त कौन प्रमुख कवि थे? तो प्रमुख कवि की बात हो रही है तो आप जानते हैं अष्टछाप में सूरदास के अतिरिक्त जो प्रमुख कवि थे वो कृष्णदास और परमानंददास थे। वो कौन थे? तो वो आपके थे कृष्णदास और परमानंददास जी थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है, तो कहते हैं अष्टछाप के कवियों ने कृष्ण के किस रूप की विशेष भक्ति की, किस रूप की विशेष भक्ति की। अष्टछाप के कवियों ने कृष्ण के किस रूप की विशेष भक्ति की, तो आप जानते हैं बालक रूप की जो है उन्होंने क्या की, ब्रज बालक रूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है, वो कहते हैं अष्टछाप के कवियों की रचनाओं में कौन सा, अष्टछाप के कवियों की रचनाओं में कौन सा संबंध प्रमुख है। अष्टछाप के कवियों की रचनाओं में कौन सा संबंध जो है प्रमुख है, तो आप जानते हैं राधा कृष्ण की बात आती है। क्या आती है, राधा कृष्ण की बात आती है कि अष्टछाप के कवियों की रचनाओं में कौन सा संबंध प्रमुख है, तो राधा कृष्ण की क्या आती है, राधा कृष्ण की क्या आती है, बात आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है, तो कहते हैं कि अष्टछाप के कवि अधिकतर किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते थे, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते थे, तो आप जानते थे कि ब्रज भाषा का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टछाप के कवियों का प्रमुख काव्य लक्षण क्या था। अष्टछाप के कवियों का प्रमुख काव्य लक्षण क्या था, अष्टछाप के कवियों का प्रमुख काव्य लक्षण क्या था, तो आप जानते हैं उनका जो प्रमुख लक्षण था वो भक्ति और लीलाओं का चित्रण था, भक्ति और लीलाओं का चित्रण था। यानी अष्टछाप के कवियों का प्रमुख काव्य लक्षण क्या था, भक्ति और लीलाओं का चित्रण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कहते हैं अष्टछाप की परंपरा हिंदी साहित्य के किस युग से संबंधित है। कहते हैं कि अष्टछाप की परंपरा हिंदी साहित्य के किस युग से संबंधित है, तो आप जानते हैं ये भक्ति काल से क्या है, संबंधित है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और हमारा ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पर फ्री में PYQ और MCQ सारा कुछ दे सकते हैं। धन्यवाद।